नगर में आप जानते हैं कि मुकामी एमएलए के कहने पर 25 घरों को रातों रात तोड़ दिया गया। मजलिस की नुमाइंदगी पर केस करके उन लोगों को जेल को भिजाया गया। करीमनगर द जगतियाल हाईवे मौजू पुडूर की मस्जिद रोड की तोसी के लिए डिमोलिशन करने की कोशिश की जा रही थी। करीमनगर के मजलिस के जिम्मेदारों ने उस मस्जिद को शहादत से बचाया और खास तौर से खल्ब शहर में जो ईदगाह है रोड तोसी के नाम पर उसको तोड़ने की हमेशा कोशिश की जाती रही और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस ने उसको नाकाम किया। रमजान के मुक़द्दस माह में जमात की जानिब से जेल के कैदियों को इफ्तार का एहतमाम किया गया और जो कैदियों के पास चालान की इस्तात ना थी मजलिस के जिम्मेदारों ने उनको जेल से रिहाई अमल में लेकर आई। मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि 43 डिवीजन में मोमिनपुरा में सैयद मेराज की गली में रोड पर दीवार रहने की वजह से 50 खानदान को मुश्किल हो रही है। इंशाअल्लाह ये मसला हल होगा और इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह ताला दीवार को गिरा दिया जाएगा। कश्मीर गड्ढा रैतू बाजार मार्केट में आतिफ अतीना की नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट का काम हुआ और भी जो काम हुए हैं मजलिस की तरफ से उसका जिक्र आपके सामने किया हूं। एक यहां पर एक बच्ची को उस पर हमला किया गया था आरटीसी बस जगतियाल में 2023 में जाफर हुसैन मेराज साहब से नुमाइंदगी की गई थी और मजलिस की नुमाइंदगी पर जिस पुलिस के अहदेदार ने उस बच्ची पर हमला किया था उस पर पुलिस ने ऑफिशियली कार्रवाई की और फिर साथ ही साथ एक ऑटो ड्राइवर है कैदी थे अहमद पाशा उनको उनकी रिहाई अमल में लाई गई। मजलिस की जानिब से जो एथलीट्स थे उनको तहनीत देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। जैसा मोहम्मद आमिर बॉडी बिल्डर है और एक हैंडीकैप क्रिकेट प्लेयर है और आप साथ ही साथ ये जानते हैं कि ब्लड डोनेशन का कैंप यहां पर किया जाता है। और फिर एक नाला है जो बरसात के मौसम में मुकरमपुरा वार्ड नंबर 59 और कश्मीर गड्ढा में उसको भी वो नाले का काम वहां पर हो चुका है और साथ ही साथ अब जो काम होना बाकी है जो 20 एकड़ जमीन ईदगाह की जरूरत है, एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला जाएगा। बेरोजगार नौजवानों के लिए जिस तरह नामपल्ली के एमएलए माजिद हुसैन और याकूतपुरा के एमएलए जॉब मिला लगाते उसका इनेकाद अमल में लाया जाएगा। हज हाउस करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए और हेल्थ सेंटर कम्युनिटी हॉल बनाया जाएगा। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करवाए हैं और फिर काबिल लोगों को भी टिकट दिया गया, पढ़े लिखे लोगों को। वार्ड नंबर 60 के सैयद इब्राहिम एडवोकेट हैं। ताजीन फातिमा साहिबा बीटेक कंप्यूटर साइंस में डिग्री है उनके पास और वार्ड नंबर 54 अशोक नगर से मुकाबला कर रही है। कहकशा अब्दुल्ला जो वार्ड नंबर 43 से लड़ रहे हैं वो ग्रेजुएट हैं। तो ये एक सरसरी रिपोर्ट मुझे आपको कहना था। अब आ जाइए असल गुफ्तगू पे। ये हाँ गेम बदल देंगे। मैं यहां करीमनगर में खड़े होकर करीमनगर के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मरकजी वजीर भी हैं और बीजेपी और आरएसएस के लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूं, आप सुबह शाम अपनी घर में जो रूप से ज्यादा मुझे याद करते हैं, शुक्रिया। कोई बात नहीं, आप याद करिए क्योंकि आपको मुझसे मोहब्बत है, मुझे आपसे नहीं है। मेरा सवाल इनसे यह है
अब एमपी साहब को तो समझ में नहीं आता होगा, एक व्हाइट हाउस जहां पर अमेरिका का सदर रहता है, उसका एक इंटरनेट पे अवेलेबल है जिसमें लिखा हुआ है मॉडिफाइंग ड्यूटीज टू एड्रेस थ्रेट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन। ये जो है 6 फरवरी 2026 को अमेरिका ने रिलीज किया। इसमें जो है सेक्शन 4 है। मैं बीजेपी, आरएसएस और वजीर आजम से पूछना चाह रहा हूं, सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि अगर इंडिया, इसमें लिखा हुआ है, उसका पैराग्राफ नंबर है 5वां, वेदर इंडिया रिज्यूम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोर्टिंग रशियन फेडरेशन ऑयल as defined in section 7 of the executive order 14329, if the secretary of commerce finds that India has resumed directly or indirectly importing Russian Federation oil, the secretary of state in consultation with secretary of treasury, commerce, homeland security, trade, US trade representative, assistant to the president of national security affairs, assistant to the president for economic policy, ये सब लिख के बोले कि shall recommend whether to what extent I should take additional action as to India, including whether I should reimpose the additional ad valorem rate of duty of 25% imports of articles of India. ट्रम्प ये बोल रहे हैं कि अगर इंडिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया से ऑयल लेगा तो ट्रम्प हम पर दोबारा 25% टैरिफ आयद कर देगा। मैं यहां के एमपी साहब, क्योंकि मरकजी वजीर हैं, वो भी शायद सुन रहे होंगे, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि भारत का पेट्रोलियम मिनिस्टर ट्रम्प है या हरदीप सिंह पुरी है? अगर कोई अमेरिका का सदर गोरी चमड़ी वहां बैठकर हमको बोल रहा है कि तुम अगर रशिया का तेल लिए तो मैं 25 पर reimpose the additional ad valorem rate of duty of 25% on imports of articles of India. अब ये ट्रम्प धमकी दे रहा है, आप मेरे को गाली देते दो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, मगर ये बताओ कि क्या ये बीजेपी आरएसएस का राष्ट्रवाद है? ये तुम्हारी देशभक्ति है कि ट्रम्प वहां बैठ के हमको धमकी दे रहा कि अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया से ऑयल लेंगे तो 25% एड वॉलरम रेट ऑफ ड्यूटी आयद कर दी जाएगी। आप देखिए आजकल एक नया पेट्रोल का कंपनी आ गई, नयारा नाम है उसका, नयारा। देखिए आप लोग, वो नयारा पूरी रशियन कंट्रोल्ड है। अब वो बेचारे को एजेंसी ले रहे हो उसकी, एक का मैं भी इफ्तिताह करके आया हैदराबाद में। अब नयारा कंपनी रशियन है, अगर वो तेल लेकर आएगी भारत को तो ट्रम्प बोल रहा मैं टैरिफ लगा दूंगा।